नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते हैं यार। अरे हाथ होती है पागलपन की भी। मजाक बना रखा है। चंडीगढ़ में एकदम से हुक्म हुआ कि चलो सामान बांधो। क्यों सामान बांधो? चलो मुंबई चलना है। आ गए मुंबई, आ गए, पहुंच गए। अभी 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि फिर सामान बांधो। अब क्या हुआ भाई? चलना है, वापस चलना है चंडीगढ़। क्यों क्यों चलना है? इसलिए कि पिया ने ना कह दिया। पिया ने ना कह दिया तो फिर से बोरिया बिस्तर बांधो। अरे हद होती है यार। तुम्हें क्या लगता था तुम एक बार कहोगे उससे आई लव यू और वो नाचती गाती आकर तुम्हारी बाहों में झूल जाएगी? ऐसी लड़की नहीं है वो। पहले ही समझा दिया था तुमको। कह दिया ना, एक बार कह दिया। ठीक है, उसे भी थोड़ा सा वक्त दो यार। उसके बाद फिर कहना। दादाजी फिर से तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं फिर से बात कह के मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। कर चुके इश्क, फिर तो कर चुके इश्क। अबे मना करने को बेइज्जती कह रहा है तो फिर खाक इश्क करोगे तुम। देख बेटा, ये इश्क में ईगो वीगो सब एक किनारे रखना पड़ता है। ये तुम्हारा वो आर्मी या एयरफोर्स नहीं है कि प्रस्ताव रखा, पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो बम गिरा दो, साले को फाड़ दो, सब कुछ। इश्क है, यहाँ हिम्मत रखनी पड़ती है। और बेटा देखो, चंडीगढ़ जाओगे, उसकी याद आएगी, फिर मुंबई, चंडीगढ़, मुंबई। यार इस बुढ़ापे में, इस उम्र में नहीं होता ये सब कुछ। इस तरह से शहर छोड़ देने से कैसे आशिक हो यार? दादाजी मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। हाँ नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो वो मेरे सामने आएगी ना। हाँ, अच्छा है ना। इस शहर में रहेगी, सामने आएगी, मुलाकात होगी, बातें होंगी, फिर मुलाकातें होंगी, फिर कॉफियाँ होंगी, एक आधा डिनर होगा। उसके बाद फिर कहना उससे तो वो फिर ना करेगी। उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना, पिक्चर जाना, फिर कहना। इस बार वो मुस्कुराएगी और मुस्कुरा कर ना करेगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमना फिरना, इधर उधर के चक्कर और घुमा फिरा कर फिर कहना। इस बार वो हंसकर कहेगी। आकाश, ये तुम कैसे कह सकते हो? 2-4 बार और ट्राई करने के बाद वो हाँ कह देगी। अरे बेटा, इश्क करना हमसे सीखो। आशिक बने फिरते हैं, इस तरह से शहर छोड़कर भागने पर तैयार है। पता है, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा तुम्हारा कि एक नाकाम आशिक अपनी महबूबा के ना कहने पर अपने बूढ़े दादा और एक छोटी सी बच्ची को लेकर शहर छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। अरे यार, बदलो इरादा अब अपना। ये सामान वामान खोलो। कोई चंडीगढ़ नहीं जाएगा, कम से कम हम और रिया तो नहीं जाएंगे। हम और रिया नहीं जाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें जाना ही है तो चेलाराम के साथ जाओ। जाओ। आप इस वक्त मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, पहले ही बताइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं आकाश। हम मुंबई छोड़कर नहीं जा रहे हैं। हेलो, हाय पिया, मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ रत्ना,
पिया, क्या हम मिल सकते हैं? देखो, ना मत करना प्लीज। आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत है। मिलने में कोई हर्ज नहीं है ना? देखो रत्ना, मिलकर क्या कर लोगी तुम? क्या कह लोगी? क्या हो जाएगा मिलने से? अब तक जो कुछ भी हुआ, क्या वो काफी नहीं है? अब तक जो कुछ भी हो जाना चाहिए था हमारी अपनी अपनी जिंदगियों में, जो कदम हमें लेने थे, वो सब तो उस दिन जो भी हुआ। एक्चुअली मैं उसी दिन के लिए मिलना चाहती थी। और पिया, शायद ये आखिरी बार होगा। इसके बाद मैं कभी तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी मिलने के लिए। मैं कभी नहीं कहूंगी कि देखो रत्ना, सच पूछो तो आनंद और तुम्हारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खुद सॉल्व करो प्लीज। मुझे बीच में मत इन्वॉल्व करो। लेकिन इसमें आनंद और मेरा मैटर नहीं है पिया। अगर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तो आनंद और मेरे सिलसिले में नहीं, अपने और तुम्हारे सिलसिले में मिलना चाहती हूँ। हमारे बीच में अब रह ही क्या गया है रत्ना? ऐसा मत कहो पिया। एक इंसानी तौर पर तो मिल सकते हैं, और फिर तुम हर रिश्ते को इस तरह से खत्म मत कर दो। प्लीज रत्ना। देखो, ये सारी बातें तो हम मिलकर भी कर सकते हैं। और ठीक है, तुम मुझसे जितनी नफरत करना चाहो कर सकती हो, लेकिन तुमसे एक बार मिलकर उसे खत्म करना चाहती हूं मैं। सो हम मिल रहे हैं ना? ठीक है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो मिल लूंगी मैं तुमसे। ओके, थैंक्स। रत्ना, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आज नहीं आनंद। टालो मत रत्ना, कहने दो जो कहना चाहता हूं मैं। आज नहीं, प्लीज आनंद। मैं समझती हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो। काफी लंबा अरसा मिला तुम्हें ये सब कहने के लिए। ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत वक्त मिला, लेकिन आज नहीं। आज ऐसा क्या है रत्ना? मेरा मन बहुत भारी है आनंद। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं चली नहीं जाऊंगी वो भारी ही रहेगा। सो नॉट टुडे, प्लीज। पर पापा, हम मुंबई छोड़कर क्यों जा रहे हैं? चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। मैं इस शहर को छोड़ के जाना चाहता हूँ। But Papa, that's not fair. I know it's not fair. I know it's not fair to anybody. It's not fair to you, to दादाजी. I know. मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ। पर तुम बताओ मैं क्या करूँ? बहुत प्यार करता हूँ मैं, उसके बिना रह नहीं सकता। और ये जरूरी तो होता नहीं कि अगर आप किसी से प्यार करें तो वो भी आपसे प्यार करे। ये कोई वजह तो होती नहीं। सामने वाला आपसे इसीलिए प्यार नहीं करता क्योंकि आप उसे प्यार करते, और वो मुझे प्यार नहीं करती। वो मुझे सिर्फ दोस्त समझती। सारी जिंदगी में उससे प्यार करता रहा इसी उम्मीद पर कि शायद, लेकिन But Papa, you never know. एक मिनट, अब तुम दादाजी की तरह बातें मत करो।
बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैं उसको जाके फिर से कुछ कह दूं और जो थोड़ी बहुत दोस्ती में बची वो भी खत्म हो जाए। प्लीज, फॉर माय सेक, लेट्स गो फ्रॉम हियर। मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। नहीं, आपको उसकी याद आएगी हमेशा। आई नो, लेकिन कोशिश तो यही करनी है ना कि उसकी याद ना आए। ओके, मैं दादाजी को भी मना लूंगी। हम चंडीगढ़ वापस चले जाएंगे, ठीक है? पिया बेवकूफ, आकाश इतना अच्छा लड़का है और बेचारे ने हिम्मत जुटाकर आखिर उसे बोल ही दिया आई लव यू। अरे जान, कोई फैसला तो पिया को करने दो, उसे सोचने दो उसे क्या करना है क्या नहीं। हाँ, उसे फैसला करने दो ना। मोहन, पिया बहुत सोचती है। जान, तो ये अच्छी बात है ना कि वो बहुत सोचती है, बहुत सोच समझने के बाद बोलती है। बाकी लोग तो पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। जो लोग पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं उन्हें बाद में सॉरी नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि वो सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, उसके बाद कोई कदम उठाते हैं। और बाकी जो लोग पहले बोलते हैं वो कर देते हैं जो करना है, जो बोलना है बोल देते हैं, और उसके बाद 99% ऐसे लोग पछताते हैं, सॉरी बोलते हैं। मेरे बारे में बोल रहे हो? चल, तुम्हारे बारे में कहाँ बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, तुम तो कहाँ, तुम ऐसी हो क्या जो पहले बोलती है बाद में सोचती है? नहीं ना। नहीं, तुम्हारा इशारा मेरे तरफ ही था। जान, एक तो तुम जिंदगी भर सबको गलत समझती आई हो, इवन खुद को भी। तुम कहाँ ऐसी हो, तुम तो पहले सोचती हो, इनफैक्ट बहुत सोचती हो और फिर बोलती हो। और कितना कम बोलती हो तुम। तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि तुम बहुत कम बोलती हो, और मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई ना अधूरी। मैं चाहता था कि तुम बोलो, बहुत बोलो। मोहन, तुम्हें ताने देने भी नहीं आते। जान, ताने कहाँ दे रहा हूँ? ताने तो तब दिए जाते हैं जब इंसान को लगे कि एक, मैं यहाँ पर पिया की बात कर रही हूँ और तुम मुझे बीच में लेकर आ गए। यार, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मोहन, मैं पिया की बात कर रही हूँ, पिया और आकाश की। हाँ तो ठीक है ना जान, पिया को सोचने दो, उसे क्या करना है। जान, पिया के लिए जरूरी है कि वो अपने बारे में कुछ सोचे, अपने करियर के बारे में कुछ सोचे, उसे क्या कदम चुनना है जिंदगी में उस बारे में सोचे, ना कि ये कि वो आकाश के साथ फेरे लेके घर में बैठ जाए। मैं कौन सा कह रही हूँ कि वो शादी कर ले। हाँ तो ठीक है ना, तो वो मना भी कहाँ कर रही है। मैं तो कहता हूँ उसके साथ कुछ दिन रह ले, दोनों एक दूसरे को समझ ले, अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। You're right, मोहन। और वैसे भी इस वक्त पर पिया का करियर ज्यादा लव कैन ऑलवेज कम लेटर। जान, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन हमारी जिंदगी में तो लव पहले आया ना। अब देखो, मैंने तुमसे 4 साल प्यार किया शादी से पहले, उसके बाद हमने 4 साल शादी के बाद भी प्यार किया। सही है ना मोहन, हमने पहले 4 साल प्यार किया, फिर शादी हुई और उसके 4 साल भी बहुत प्यार किया। हाँ, उसके बाद हमने 4 साल प्यार किया। हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। हाँ जान, लगता तो ऐसे ही है। नहीं मोहन, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हारा पता नहीं चलता है कि तुम ताने कब देते हो और कब नहीं। अब ये क्या था, ये और ये। जान, ये सब ताने वाने छोड़ो। हाँ, पति ऑफिस जा रहा है, कुछ खाने पीने का सोच लो, सिर्फ चाय रखने से काम नहीं चलता है ना। चल, और हाँ, पिया के बारे में सोचना छोड़ दो, उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। वो जो भी कदम उठाएगी जिंदगी में बिल्कुल सही उठाएगी। आई थिंक आकाश उसकी जिंदगी में आ चुका है और आनंद उसकी जिंदगी से दूर जा चुका है। अब जो भी फैसला करना है पिया को ही करना है, और वो करेगी।
पिया, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। पर रत्ना, ये बताने के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं पिया, तुम एक बहुत अहम हिस्सा हो। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ होने वाला है। रत्ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज का हिस्सा हूं मैं। ये जिस चीज का हिस्सा मुझे बनाया जा रहा है, ये सिर्फ तुम ही जानती हो। देखो रत्ना, जहां तक मैं जानती हूं, ना तो किसी भी चीज में मेरी कोई भी दखल अंदाजी है और न ही मैं किसी भी चीज का हिस्सा हूं। आनंद और मैं शादीशुदा थे, हस्बैंड और वाइफ थे, लेकिन अब मेरा आनंद पर कोई हक नहीं है। न ही उसकी जाती जिंदगी पर मेरा कोई हक है और न ही तुम्हारी निजी जिंदगी पर। तुम दोनों अपनी जिंदगियां कैसे हैंडल करते हो, इट्स योर लुक आउट। मुझे प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करो, इसका हिस्सा मत बनाओ। लेकिन पिया, आनंद तुमसे अब भी प्यार करता है। रत्ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और अब उसकी वो प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं आनंद से प्यार नहीं करती। एंड फॉर गॉड्स सेक, उस दिन भी तुमने पता नहीं मुझे क्या बुरा भला कह दिया। मन में जो आया बस वो कहती चली गई। I know, Pia. I'm so sorry. Please forgive me for that day. तुम नहीं जानती तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी पछताई। But I was in so much anger. It's okay, रत्ना, मैं समझती हूँ। मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मैंने कहा था ना, इंसान नाराजगी में, गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है जो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। और रत्ना, पता नहीं हम इस बारे में दोबारा डिस्कशन कर पाएंगे या नहीं। प्लीज लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट आई हैव टू टेल यू। आनंद तुमसे प्यार करता है या नहीं? आनंद मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है या नहीं? मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ पे रहो या कहीं और, इट रियली डजंट मैटर एनीमोर। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बट यू नो, आई वॉन्ट टू टेल यू, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं और आनंद और आगे जा पाएंगे। प्लीज फॉरगिव मी। देखो रत्ना, मैंने हमेशा कहा है कि रत्ना को दोष देकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि रत्ना से मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, रत्ना से मेरा बचपन का रिश्ता जरूर था, पर अपने इस रिश्ते के लिए मुझे जो भी शिकायत, जो भी नाराजगी थी, वो आनंद से ही थी। क्योंकि आनंद मेरा अपना था, आनंद ही जिम्मेदार था मेरे लिए। आनंद ने ही हमारे इस रिश्ते को ठेस पहुंचाई। इट वॉज आनंद हु चीटेड ऑन मी। पर ये शिकायत लेकर भी इंसान कब तक चल सकता है? जहां तक मैं चल पाई, मैं चली। और उसके बाद मैंने बस मान लिया कि आनंद रत्ना से प्यार करता है, और ये मानकर मैं आगे चल पड़ी। और आज आनंद मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट अच्छा दोस्त भी नहीं, महज एक अच्छा इंसान है, जिसके साथ मैंने कुछ अच्छे पल गुजारे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पर ये भी बस आदत ही है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। इट्स ओके रत्ना, थैंक यू, पर मुझे जाना चाहिए। नहीं पिया, प्लीज बैठो, मैं अभी आती हूँ। प्रेगनेंसी रिपोर्ट? क्या रत्ना मां बनने वाली है?